नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। उनके लिए एक के बाद एक हेडेक सामने आता जा रहा है। एक तो ये एसआईआर की प्रॉब्लम थी जिससे वो बिल्कुल घबराई हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जितने ये बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर हैं जो आकर के पश्चिम बंगाल में बस गए हैं और जिनके वोट के दम पे वो सरकार बनाती रही हैं, उन सबों को चुन चुन के पहचाना जा रहा है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है और उनको खदेड़ने की तैयारी हो रही है। ये तो उनका पहला हेडक था। लेकिन दूसरा हेडक ये है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के दम पे ममता बनर्जी ये 2011 से ही पश्चिम बंगाल में जमी हुई हैं, उस मुस्लिम वोट बैंक पर अब खतरा मंडरा रहा है। ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और उसकी वजह यह है कि यह मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटकता हुआ दिख रहा है। और आपको पता है इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है? एक वजह तो यह भी है कि आजकल यह जो बाबरी मस्जिद का भूत है ना, वो बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में कारसेवकों ने 6 दिसंबर को जिसे ढा दिया था, उस बाबरी मस्जिद का भूत आजकल ममता बनर्जी का पीछा कर रहा है। और इस बाबरी मस्जिद के भूत के पीछा करने से ममता बनर्जी बिल्कुल रेस्टलेस हो गई हैं, बेचैन हो गई हैं। ये जो बाबरी मस्जिद गिरी ना, उसका भूत अब बंगाल पहुंच गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये भूत बाबरी मस्जिद का ममता बनर्जी को सोने नहीं दे रहा है और किस तरह से वो बेचैन हो गई हैं। और ये जो मुस्लिम वोट बैंक है जिस पे चढ़ के ममता बनर्जी सत्ता में आई, अब वो बिल्कुल उनकी पीठ में छुरा भोंकने को तैयार है। ये मुसलमानों की फितरत है बंगाल में। आप याद कीजिए, अधीर रंजन चौधरी 5 बार के सांसद बहरामपुर से मुर्शिदाबाद में मुसलमान करते रहते थे। और जब ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को गुजरात से उठा करके बंगाल में लाने का काम किया और वहां से अधीर रंजन के खिलाफ लड़ाया, तो 5 बार के सांसद और मुसलमानों के चैंपियन अधीर रंजन चौधरी बुरी तरह हार गए और आज अपना मुंह लेके घूम रहे हैं। अब वही काम, जो काम मुसलमानों ने अधीर रंजन चौधरी के साथ किया, अब वही काम वो ममता बनर्जी के साथ करने वाले हैं। ये ममता बनर्जी को साफ साफ दिख रहा है। तो ये बाबरी मस्जिद का भूत और मुसलमानों के वोट बैंक के खिसकने का डर, इसकी वजह से ममता बनर्जी आजकल बड़ी परेशान है। आने वाले असेंबली चुनाव में उनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है और वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। अभी देखिए, अजीत पवार एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई, तो ममता बनर्जी ने कहा कि इसके पीछे तो राजनीतिक साजिश लगती है। वो पार्टी बदलने वाले थे, इसलिए शायद किसी ने, उनके कहने का तो मतलब यही था कि किसी ने उनको मरवा दिया है। सोचिए कि किस तरह से मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गई हैं। वजह यह है कि सत्ता उनको साफ साफ खिसकती हुई दिख रही है। और मैं भी आपको बताता हूं कि किस तरह से ये मुसलमान वोट बैंक उनसे दूर जा रहा है और कैसे ये बाबरी मस्जिद का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ममता बनर्जी सत्ता में आई और आज भी वो सत्ता में काबिज हैं, वो अब एक नए नेतृत्व की तलाश कर रहा है। जी, भारत के मुसलमानों को अंत में अपना ही नेता चाहिए। वो ज्यादा दिन तक इनके साथ रहने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कि जहां जहां उनको विकल्प मिलता है वहां वहां वो अपने नेताओं को चुनते हैं। बिहार में देखिए, सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से 5 असेंबली सीट लगातार जीत रहे हैं और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में वोट तो काट ही रहे हैं। और नुकसान किसका हो रहा है? ये वही सेकुलर पार्टियां हैं जो दिन रात मुसलमान करते रहती थी। अब आज उनको समझ में आ रहा है। अभी जो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें आप देखिए कि MIM जो ओवैसी की है, उसने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। 100 से ज़्यादा पार्षद वाली सीटें उसने जीती हैं। तो ये जो फिनोमिनन है वो पूरे देश में फैल रहा है। अब मुसलमानों का ये कहना है कि हिंदू नेतृत्व उनको नहीं चाहिए, उनको मुसलमान नेतृत्व चाहिए,
उनको मुसलमान नेता चाहिए, वो चाहे बंगाल हो, चाहे हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, सब जगह, चाहे वो झारखंड हो। और ये चीज अब बंगाल तक पहुंच गई है और बंगाल में एक नया मुस्लिम फ्रंट बनाने की पूरी तैयारी हो गई है जी। और यही वो चीज है जिसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। और ये बड़ा खतरनाक मुस्लिम फ्रंट बन रहा है वहां पे। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें जो लोग हैं, गौर से आप देखेंगे कौन कौन लोग हैं उनमें, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस खतरे का संकेत है। अब देखिए, ये जो मुस्लिम फ्रंट बनाने की बात हो रही है, उसमें जो पहला शख्स है वो तो हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर हैं, ये वही हुमायूं कबीर हैं जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। इनको एकाएक भूत चढ़ा कि भाई हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुर्शिदाबाद में, और इन्होंने वहां पे शिलान्यास भी करवा दिया क्योंकि इनको मुसलमानों का नेता बनना है। तो एक तो हुमायूं कबीर हो गया, और उन्होंने हाथ मिलाया किससे, आपको पता है? उन्होंने हाथ मिलाया है नौशाद सिद्दीकी, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं। ये एकमात्र विधायक हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जो ना तो तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखते हैं और ना ही बीजेपी से। मतलब वो इंडियन सेकुलर फ्रंट के विधायक हैं नौशाद सिद्दीकी। और आप जान लीजिए कि ये भी उसी तरह की जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है, बहुत बड़ा जिहादी है ये। तो हुमायूं कबीर ने हाथ मिलाया है नौशाद सिद्दीकी के साथ। और ये जो नौशाद सिद्दीकी है उसने 17 जनवरी को ये कहा कि भाई हम तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ असेंबली इलेक्शन में मिल करके, हुमायूं कबीर के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अब समझ लीजिए कि ये लोग क्या करेंगे। दरअसल इनका जो संबंध है नौशाद सिद्दीकी का, वो फुरफुरा शरीफ जो वहां पे है ना हुगली में, उनसे इनका संबंध है और एक तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये एक साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा आप समझिए हुमायूं कबीर हो गए, ये नौशाद सिद्दीकी हो गए, उसके अलावा छोटी छोटी पार्टियों को जो एक तरह से जिहादी पार्टियां हैं। और खतरे की बात क्या है कि ये जो फ्रंट बनने जा रहा है उसमें एसडीपीआई, केरल की जो एसडीपीआई है, जो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल आर्म है, पीएफआई तो बैन हो चुका है ना, उसका जो एसडीपीआई जो पॉलिटिकल आर्म है उसके साथ भी ये इस गठबंधन में उसको शामिल करने जा रहे हैं। मतलब एसडीपीआई होगी, नौशाद सिद्दीकी होंगे, हुमायूं कबीर होंगे और असदुद्दीन ओवैसी होंगे। हुमायूं कबीर कह चुके हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, उनसे उनकी बातचीत हो रही है। तो आप समझिए कि ये जो फ्रंट बन रहा है मुस्लिम फ्रंट, ये कितना ताकतवर होगा मुसलमानों के बीच में। और जैसा मैंने आपको कहा, पूरे भारत में इस वक्त मुसलमानों के अंदर एक सोच है कि अब वो जहां भी संभव होगा वो अपने समुदाय के व्यक्ति को अपना नेता मानेंगे, किसी हिंदू को अपना नेता नहीं मानेंगे। तो ये ममता के लिए बड़े खतरे की संकेत है। और मजे की बात यह है कि ये जो फ्रंट बन रहा है, ये जो नौशाद सिद्दीकी हैं और ये जो हुमायूं कबीर हैं, इनका यह कहना है कि भाई वो तो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और लेफ्ट ये दोनों हमारे साथ गठबंधन करें। ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं लेना चाह रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ गठबंधन कीजिए। लेकिन ये सब दिखावा है। दरअसल बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि पूरी तरह से मुस्लिम नेतृत्व आगे आए और सारे मुसलमान उनको अपना नेता मान लें, क्योंकि उनको अब जो हिंदू नेतृत्व है उसमें भरोसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको यह बताऊं कि आखिर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत हुमायूं कबीर और नौशाद सिद्दीकी जैसे लोगों को कहां से आई। कैसे उनको लगा कि भाई अगर वो एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाएंगे तो सारे मुसलमान उनको सपोर्ट करेंगे। पहले तो एक अंदाजा होता है ना, लेकिन कुछ चीजें बंगाल में ऐसी हुई हैं जिससे कि साफ साफ पता चल रहा है कि बंगाल के मुसलमान धर्म के नाम पे एक बार फिर से वोट करने को तैयार हैं और वो अब किसी हिंदू को अपना नेता नहीं मानना चाहते। देखिए, ये जो हिम्मत उनकी आई है वो वहां से आई है कि जब ये शिलान्यास जो हुआ बाबरी मस्जिद का, जो उन्होंने मुर्शिदाबाद में किया, वहां पे इस तरह की भीड़ लग रही है। और आप जाएंगे वहां पे खास करके जुमे के टाइम में, वैसे तो सप्ताह भर भी,
तो वहां पे एक मेला जैसा माहौल है जी, मेला जैसा माहौल है। वहां पे टी शर्ट्स बिक रहे हैं, बाबरी मस्जिद की फोटो उस टी शर्ट पे होती है। मग शॉट्स जो होते हैं ना, जो अयोध्या में जिस बाबरी ढांचे को गिराया गया था, मस्जिद कहना तो ठीक नहीं है, वो बाबरी ढांचा ही कहेंगे, जिस ढांचे को गिराया गया था उसकी तस्वीर उन टी शर्ट्स पे है और उस पे लिखा हुआ है आई लव बाबरी मस्जिद, आई लव बाबरी मस्जिद। जैसे आई लव मोहम्मद का वो कैंपेन चला था ना, वैसे आई लव बाबरी मस्जिद के टी शर्ट्स वहां बिक रहे हैं। और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह का अपील वहां के मुसलमानों में इस चीज को लेकर के है। तो ये सब देख करके हुमायूं कबीर को लगा कि उसने जो पासा फेंका था वो तो बिल्कुल निशाने पे लगा है। पूरा बंगाल का जो मुसलमान है वो बाबरी मस्जिद के पीछे खड़ा है और उसको ऐसा लगता है कि अब बदला लेने का वक्त है और अब अपना नेता चाहिए, उनको हिंदू नेता नहीं चाहिए। और इससे हुमायूं कबीर को इतनी ताकत मिली है कि अब वो एक नया फ्रंट बनाने जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो सिद्दीकी होंगे, एसडीपीआई होगा और वो वैसी तो होंगे ही होंगे। और ये सब देख करके ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। अच्छा, इस बीच हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी भी बना ली है। उसने तो कहा था ना कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, जनता उन्नयन पार्टी बना ही ली है और 200 सीट लड़ने का उनका इरादा है। इसमें ज़्यादातर जो मुसलमान के प्रभाव वाली सीटें हैं वो सब तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा 200 सीट वो लड़ेंगे। तो आप समझिए कि इन सारे सीटों पे मुसलमान वोट काटने का उनका पक्का इरादा है। मतलब ममता बनर्जी की जो लुटिया डुबाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और ममता बनर्जी का इस वक्त जो हाल है वो देखने लायक है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से वहां 27% पॉपुलेशन है, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो वहां तकरीबन 35 से 40% के बीच में मुसलमानों की आबादी हो सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी है और अगर इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी संख्या में वोटर अगर आपसे दूर हो जाते हैं, जो आपके वोट बैंक का एक मुख्य हिस्सा है, तो फिर आपके लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बिल्कुल परेशान है। और देखिए, मुसलमानों का मोह भंग क्यों हुआ है, मुसलमानों का मोह भंग क्यों हुआ है ममता बनर्जी से, उसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण है। और मैं अभी आपको बताता हूं कि क्यों वो 3 महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हैं जिनकी वजह से मुसलमानों का मोह भंग हुआ है। पहली बात तो यह है कि ये जो SIR है वो निरंतर पश्चिम बंगाल में चल रहा है और तकरीबन 1.5 करोड़ नाम कटने की उम्मीद है। ममता बनर्जी ने खुद माना है इस बात को। और ममता बनर्जी ने कितनी भी कोशिश कर ली, SIR रुका नहीं, SIR लगातार चल रहा है। तो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि भाई ममता बनर्जी अब उनको बचा नहीं सकती हैं, ये उनके वश की बात नहीं है। तो पहला तो SIR पर जो फेलियर है वो आप समझिए कि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई ममता बनर्जी के लिए और मुसलमानों का मोह भंग हो गया। दूसरी चीज, वक्फ अमेंडमेंट को जिस तरह से ममता बनर्जी ने स्वीकार किया, पहले उन्होंने विरोध किया लेकिन अब उन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया। इसको भी लेकर के मुसलमानों के मन में ममता बनर्जी के प्रति एक अविश्वास का भाव आ गया कि भाई इसने तो वक्फ अमेंडमेंट पहले विरोध किया, अब स्वीकार कर लिया। अच्छा, तीसरी चीज यह है कि जिस तरह से OBC से 37 मुस्लिम कम्युनिटीज को हटाया गया है, अलग अलग जो OBC में बहुत सारे मुसलमानों की जातियों को शामिल कर दिया गया था, उससे हटा दिया गया है, अब फिर से रिक्लासिफिकेशन हो रहा है। तो उसको भी लेकर के उनके मन में बड़ा असंतोष है। उसके अलावा देखिए, तृणमूल कांग्रेस की जो राज्यसभा MP थी मौसम बेनजीर नूर, वो फिर से कांग्रेस में चली गई हैं। तो इससे भी TMC के प्रति मुसलमानों का जो एक उनकी तरफ जो झुकाव था वो कम हुआ है। उनको लगता है कि भाई ये अब मुसलमानों की पार्टी नहीं रही। तो ये 3-4 ऐसे कारण हैं कि जिनसे मुसलमानों को ऐसा लगता है कि भाई उनको अब अपना नेतृत्व चाहिए और अब ये जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं। और देखिए, ये पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि मुसलमान अपने अपने नेताओं को ही पसंद कर रहे हैं, सेकुलर पार्टियों को पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से कांग्रेस या दूसरी जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको भारी नुकसान हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कैसे जो MIM है वो बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक में अपने पांव फैला रही है और इसका नुकसान किसको हो रहा है? कांग्रेस को हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को हो रहा है, तमाम ऐसी पार्टियों का नुकसान हो रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस बार के असेंबली इलेक्शन में ये जो मुस्लिम फ्रंट बनने जा रहा है ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरी खबर है। और अगर मुस्लिम वोट बैंक में कोई इतनी बड़ी सेंध लगती है
तो ममता बनर्जी को इस बार हारने से कोई बचा नहीं सकता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुओं को एकजुट कर रही है, और अगर इधर मुस्लिम वोट बैंक में ऐसा सेंध लग जाता है तो फिर ममता बनर्जी की हार इस बार बिल्कुल तय है और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बंगाल में सरकार बन सकती है। जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ होना होता है तो सारी कायनात आपके पक्ष में कॉन्स्पिरेसी करती है। ममता बनर्जी को चूंकि जाना है इसलिए कुछ भी उनके पक्ष में नहीं हो रहा है। SIR तो एक शुरुआत थी, अब ये मुस्लिम फ्रंट उनके लिए बहुत बड़ा हेडक है और ऐसा लग रहा है कि ये मुस्लिम फ्रंट उनको सत्ता से उखाड़ी फेंकेगी और पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के रहेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।